देखो गाइस, कल हम लोग वाटी लाइट रिएक्शन से पहले तक कवर अप किए थे, ठीक है। आज हमें चलना है 13.5 से, जो कि है वाटिज लाइट रिएक्शन। देखो, ये जानने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ जानते हैं। क्या तुम्हें पता है ना कि यार यूनिटी में बहुत पावर होती है, ठीक है। ये बात पहले भी प्रूफ हो चुकी है, कहावत भी है एक और एक मिले तो 11 होता है। चलो आज उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि बायो में एक और एक 11 कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले हम अभी जो पढ़ेंगे वो है P680 एंड P700। तो ज़रूरत क्यों पड़ी P680 और P700 की, पहले तो ये जानना पड़ेगा ना। देखो, एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था इमरसन साहब, और दूसरे साइंटिस्ट जो आए थे उनका नाम था अर्नल्ड साहब, है ना। तो इमर्सन और अर्नल्ड, इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने सबसे पहले देखा कि भाई साहब पहले हम काम करते हैं P680 पे, ठीक है। तो उन्होंने स्टार्ट किया काम P680 पे करना। जब उन्होंने 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ डाला, ठीक है, तो क्वांटम यील्ड सपोज करो 10 टाइम्स थी। कितनी थी? क्वांटम यील्ड सपोज करो 10 टाइम्स थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने अब 680 से ज़्यादा डाला, मीन्स P700 का डाला। तो जब उन्होंने P700 का डाला तो उस टाइम में क्या हुआ, इनका इल्ड जो है वो सपोज करो इंक्रीज हुआ। ये सपोज नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है। ये इल्ड इंक्रीज हो गया उनका 43% के आसपास से, ठीक है। ओके, तो उसके बाद उनके मन में एक और खुराफात सूझा। ये है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा अरे यार 680 डाल रहे हैं तो इतना मिल रहा है, 700 डाल रहे हैं इतना मिल रहा है, चलो एक काम करते हैं 680 और 700 दोनों को डाल के देखते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने P680 और 700 दोनों को एक साथ डाला, जब उन्होंने P680 और P700 दोनों को एक साथ डाला, तो उन्हें ये देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि उनका जो इल्ड था ना वो 72 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। मतलब अगर एक डाला तो थोड़ा, P700 डाला तो उससे थोड़ा ज़्यादा, और जब उन्होंने दोनों का मिक्सचर डाला तो उन्हें इसमें ग्रेट इल्ड मिला। तो उन्होंने यहीं से कंक्लूजन दे दिया क्या, कि एक और एक 11 होते हैं। ये तो कहावत हो गई, बट उन्होंने उसके बाद ये बताया कि अगर हम साइमल्टेनियस एक्सपोजर करते हैं, इसका साइमल्टेनियस एक्सपोजर करते हैं, नियस एक्सपोजर करते हैं किसका, 680 से ज़्यादा का एंड 680 से कम का, तो इल्ड जो है, इल्ड इज इवन मोर देन, इवन मोर देन सब टोटल ऑफ क्वांटम इल्ड, ठीक है। जो उन्हें पहले मिल रहा था उससे भी बहुत ज़्यादा इल्ड उन्हें मिल गया, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस इफेक्ट को उन्होंने एक नाम दिया था जो कि जानना इंपॉर्टेंट है, और वो था क्या, इन्हेंसमेंट इफेक्ट। इन्हेंसमेंट इफेक्ट। तो अब जब तुम इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ोगे ना, तो इसका नाम ही दिया गया था क्या, रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। अब तुम कहोगे कि सर रेड ड्रॉप क्यों? तो देखो, जब हम कंटिन्यूस एक्सपोजर दे रहे थे 680 नैनोमीटर से ज़्यादा का, तो इल्ड जो है वो सर्टेन टाइम के बाद क्वांटम इल्ड में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गया था, ठीक है। और अगर सर्टेन इल्ड के बाद डिक्लाइन आ रहा है और तुम्हें पता है कि 680 नैनोमीटर में कौन सा ये कलर लाई करता है, तो वो रेड है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ड्रॉप किस में हुआ, इसे उन्होंने नाम दिया रेड ड्रॉप। कोई दिक्कत? पक्का? ये पॉइंट हमारे लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट था, ये जानने से पहले। क्या जानने से पहले? तो अब हमारा टॉपिक आ रहा है, वो है लाइट रिएक्शन, ठीक है। चलो, लाइट रिएक्शन में तुम एक और चीज़ पढ़ोगे क्या, PS1 और PS2। यही P680 और P700 को हम PS1 एंड PS2 कहते हैं। तो देखो, इसके बारे में भी एक और बात जानते हैं क्या। देखो, सबसे पहले हम ये कंक्लूड करते हैं कि PS1 और PS2 में डिफरेंस क्या है। तो इसका रिएक्शन सेंटर, PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या है, PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या है, ये है P700। PS2 का रिएक्शन सेंटर क्या है, वो है P600। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब ये जो रिएक्शन सेंटर P700 का है ना, ये दोनों जगह पाया जाता है। कहाँ पे? तो स्ट्रोमल फेस ऑफ बोथ, स्ट्रोमल फेस ऑफ बोथ। अब बोथ में क्या, ये मैंने पहले भी बताया है। एक तो है तुम्हारा क्या, स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली, और दूसरा है हमारा क्या, ग्रेना लैमिली, या फिर ग्रेना भी बोल सकते हो, ग्रेना लैमिली। कोई दिक्कत? ओके।
अब अगर हम बात करें P680 का, तो ये पाया जाता है कहाँ, ये पाया जाता है ल्यूमिनल फेस पे, मतलब नीचे वाले फेस पे, ल्यूमिनल फेस पे। किसके, तो वो पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेना लैमिली पे, ग्रेना लैमिली पे। ओके। और दूसरी बात, एक और चीज़ जो है वो ये है कि P700 ये होता है हमारा रिडक्शन नेचर का, रिड्यूसिंग नेचर का, और वहीं पे ये होता है कैसा, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। कौन, PS2 होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, PS1 होता है रिड्यूसिंग नेचर का। तीसरी बात, इसमें PS1 में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और फियोफाइटिन, ये वर्ड्स अच्छे से सुनना क्योंकि ये अभी हमारे बेहद काम आने वाले हैं। फियोफाइटिन, ठीक है। तुम बोलेगे फियोफाइटिन क्या है, चलो मैं तुम्हें बस एक नॉर्मल हिंट दे देता हूँ कि ये जो फियोफाइटिन है ना, ये हमारा PS2 में, किसमें, PS2 में, किसमें, PS2 में, कौन, फियोफाइटिन, फियोफाइटिन PS2 में प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। अरे भैया ये तो बता दिए किसका होता है, ये तो बताओ। हाँ बताएंगे, जरूर बताएंगे। देखो प्राइमरी एक्सेप्टर किसका होता है, ये होता है PS2 का। लेगा किसको, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ही लेगा ना भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो ये किस में अपसेंट होता है, फियोफाइटिन और ऑक्सीजन रिवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किस में अपसेंट हुआ, ये हुआ हमारे PS1 में। और वहीं पे अगर मैं PS2 की बात करूं तो इसमें दोनों जो है बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट। अभी तक मैंने तुमसे क्या बात करा, रिएक्शन सेंटर P700, PS1 का रिएक्शन सेंटर कौन सा है, P700 है, PS2 का कौन सा है, P680 है। PS1 कहाँ पाया जाता है, तो स्ट्रोमल फेस पे, स्ट्रोमा लैमिली और ग्रेना लैमिली दोनों के। और वहीं पे PS2 की बात करें तो वो कहाँ पाया जाता है, वो ल्यूमिनल फेस पे पाया जाता है, और सिर्फ किस में पाया जाता है, तो ग्रेना लैमिली में पाया जाता है। तीसरी बात, PS1 जो है वो रेड्यूसिंग नेचर का होता है, वहीं PS2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। चौथा, OEC और फियोफाइटिन दोनों एब्सेंट होते हैं किसमें, PS1 में, और वहीं ये दोनों प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो PS2 में। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्का, अगर हो तो कमेंट कर देना, मैं डिस्कस कर लूँगा। अब आया जाए फोटोसिंथेसिस के मेन पार्ट पे वगैरह, उससे पहले चलो ये पढ़ लेते हैं ना, एनसीईआरटी भी तो पढ़ना है। चलो देखो क्या कह रहा है कि लाइट रिएक्शन और दी फोटोकेमिकल फेज, कौन से फेज की बात कर रहा है, फोटोकेमिकल फेज की। देखो गाइस, होता क्या है ना कि दो टाइप का फेज होता है, एक तो लाइट फेज होता है और एक डार्क फेज होता है। अगर हम लाइट फेज का बात करें तो इसमें फोटोकेमिकल फेज भी आते हैं और फोटो फिजिकल फेज भी आते हैं, बट हमें फोटो फिजिकल फेज को इग्नोर करना है क्योंकि उसका कहीं कोई चर्चा नहीं है। हम अभी स्टिक करेंगे किस पे, तो सिर्फ और सिर्फ फोटो केमिकल फेज पे। तो एक हुआ लाइट फेज, एक हुआ डार्क फेज। लाइट फेज का ही दो पार्ट, एक फोटो फिजिकल फेज और दूसरा फोटो केमिकल फेज। कोई दिक्कत, फोटो केमिकल फेज, फोटो केमिकल फेज। ओके। अब ये जो तुम्हारा फोटो केमिकल फेज है ना, इसमें तीन चीजें होती हैं। क्या, सबसे पहला होता है हमारा फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन पहला। दूसरा होता है क्या, NADP प्लस का रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगा, तो H लेके होगा, तो NADP प्लस का रिडक्शन। क्या, NADP प्लस का रिडक्शन। और तीसरा जो होता है वो होता है वाटर का टूटना, यानी फोटोलिसिस ऑफ H2O, फोटोलिसिस ऑफ H2O। और अगर फोटोलिसिस ऑफ H2O हो रहा है तो यहाँ से रिलीज क्या होगा, मैंने कल ही बताया था कि O2 हमारा रिलीज हो जाता है। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में। ओके चलो, ये भी लिख ही देता हूँ, है ना, तुम्हें आसानी होगा। देखो ये क्या है, तो फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी का सिंथेसिस होना। क्या होना, एटीपी का सिंथेसिस होना। ओके। तो देखो ये दो टाइप का होता है, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल SLP और दूसरा होता है CLP। ओके। अब अगर मैं सबस्ट्रेट लेवल की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में तुम्हारा डायरेक्ट एटीपी का सिंथेसिस हो जाएगा, डायरेक्ट एटीपी का सिंथेसिस हो जाएगा किसमें, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में। और वहीं अगर मैं CLP की बात करूं तो CLP में भी फिर दो टर्म आ जाती है, एक फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन, और दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कोई दिक्कत है,
ये जो तुम्हारा CLP है ना, ये क्या होता है, तो यही तुम्हारा मेन मैकेनिज्म होता है ATP फॉर्मेशन का। और वहीं फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है, इसमें एनर्जी किसे मिलती है, इसमें एनर्जी मिलती है हमें लाइट से। और अगर मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करूं, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एनर्जी किसे मिलती है, तो एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। यहां तो कोई दिक्कत, पक्का। चलो अब देखो होता क्या है, एनसीईआरटी पढ़ता है। जो जानने वाली बातें थी वो मैंने बता दी। अब एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी देखा जाए। देखो लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड, सबसे पहले क्या, लाइट एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले क्या, अरे यार तुम खुद सोचो कि सबसे पहले क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगा। जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके चलो, अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो भाई किसी का कमी को किसी किसी के थ्रू तो पूरा करना पड़ेगा ना, किसी की कमी को किसी के थ्रू तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो अगर किसी की कमी को किसी के थ्रू पूरा करना है, तो यहाँ पे उसकी कमी को कौन पूरा करेगा, इलेक्ट्रॉन जो निकल गया उसकी कमी को कौन पूरा करेगा, तो वाटर बोलेगा अरे बहन रो मत, वाटर बोलेगा अरे बहन रो मत, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ही तो गया है, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा। अबे तू कैसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये बोलेगा अरे मेरे में बहुत क्षमता है, मैं टूट जाऊंगा बिखर जाऊंगा लेकिन तुम्हें इलेक्ट्रॉन जरूर दूंगा। तो वाटर क्या करता है, वाटर स्प्लिट हो जाता है, H2O का स्प्लिट होना टू गिव इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलो जैसे ही वाटर स्प्लिट हुआ, तो अगर घर बिखरता है तो हर इंसान इधर उधर भागने की कोशिश करता है। तो उसी में जो सबसे यहाँ पे जो सबसे उत्तेजित इंसान था ना, वो कौन था, वो था हमारा ऑक्सीजन। जैसे ही घर टूटा, जैसे ही घर टूटा, बेटा क्या किया, बेटा कौन है, ऑक्सीजन। बेटा क्या किया, बेटा वहां से भागा। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, उसके ऊपर से सारा प्रेशर ही रिलीज हो गया, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज हो गया। कोई दिक्कत। और ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, इसके बाद ये बोलेगा कि अरे यार ऐसे तो कुछ मज़ा आ नहीं रहा, तो चलो कुछ काम करते हैं, कुछ नया खड़ा करते हैं। तो वो ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन फाइनली कर देगा। कोई दिक्कत। तो लाइट रिएक्शन और दी फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड, पहला क्या बताया, लाइट एब्जॉर्प्शन, दूसरा वाटर स्प्लिटिंग, तीसरा ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। कौन कौन सा, तो ATP एंड NADPH। ओके अब देखते हैं, सेवरल कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, द पिगमेंट्स, बहुत सारा प्रोसेस जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ओके एक और बात जो है यहाँ जानने वाली है, वो क्या है ना, कि ये जो तुम्हारा NADPH है, कौन है भैया, NADPH। ये NADPH को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारा, इसके पास रिड्यूसिंग पावर होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर होता है। ओके तो देखो, सेवरल कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल LHCs। अभी मैंने बात करा था, कौन कौन सा, पहला था तुम्हारा PS1 और दूसरा था तुम्हारा फोटो सिस्टम 2। दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए कि पहले कौन डिस्कवर हुआ, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, पहले PS1 डिस्कवर हुआ, एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। जाहिर सा बात है ना, P680 से ज़्यादा काम कौन करता है, P700 करता है, या P700 से ज़्यादा काम कौन करता है, P680 करता है। ये तुम कमेंट करके बताओ। दी LHCs आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स। सही बात है यार, इतना को घेरने के लिए जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है वही तो रखेगा ना बाइंड करके, घर का जो मुखिया होता है वही तो बाइंड करके रखता है, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो होगा वही तो मुखिया होगा। तो यहाँ का मुखिया कौन हुआ, प्रोटीन हुआ। तो प्रोटीन क्या करता है, इसको हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट को ये बांध के रखता है, यानी उसका बना हुआ होता है। इच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बार बार तुम लोगों से कह रहा हूँ, क्या, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। का है भैया, ये स्पेशल है का, जो इसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं एक्सेप्ट बोल के। हाँ सर बिल्कुल स्पेशल है। कैसे है भाई, तो ये जो तुम्हारा है ना, ये एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल, ये वन मॉलिक्यूल जो तुम्हारा है ना, ये वन मॉलिक्यूल कहाँ काम आता है, ये हमारे रिएक्शन सेंटर में काम आता है। ओके A light harvesting system, also called antenna. These pigments help to make photosynthesis more efficient. अब आ रहा है बात किसका, रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का। अभी देखो, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जाहिर सा बात है ब्लू कलर दूसरे लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जो 400 के आसपास है, और रेड लाइट किसको करेगा, तो जो 700 के आसपास है। तो द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गाइस, एक जो था वो रिएक्शन सेंटर बनाया, कौन सा, क्लोरोफिल ए, एंड रेस्ट पिगमेंट्स जो बचे वो कैसे थे, वो हमारे एसेसरी पिगमेंट कहलाएंगे। यानी कि क्लोरोफिल ए का भी एक पिगमेंट को अगर छोड़ दो तो बाकी जितने भी पिगमेंट है वो सारे हमारे कैसे कहलाएंगे, एसेसरी पिगमेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि
क्लोरोफिल ए एक्ट एज बोथ एसेंशियल एज वेल एज एसेसरी पिगमेंट। अरे भैया, जब रिएक्शन सेंटर में है तो बहुत एसेंशियल हो गया ना, एसेंशियल का बाप हो गया है ना। तो देखो, द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ दी फोटो सिस्टम। सही बात है। PS1 में रिएक्शन सेंटर कौन था? क्लोरोफिल ए, और इसका एब्जॉर्प्शन पीक कितने पे था? 700 नैनोमीटर पे। ग्राफ हम लोग देख चुके हैं, इसीलिए इसको हम लोग P700 बोले। वाइल फोटो सिस्टम 2 में जो है एब्जॉर्प्शन पीक कितने पे था? तो 680 नैनोमीटर पे, और इसीलिए इसको हम लोग P680 का नाम दिए हैं। कोई दिक्कत है तो बता, पक्का? चलो चलो देखो गाइस, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक 13.6 पे, जो कि है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। क्या है? द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। चलो देखो क्या लिख रहा है कि इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, कौन सा रिएक्शन सेंटर का बात कर रहा है? यानी कि ये P680 का बात कर रहा है, ठीक है। absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus। इलेक्ट्रॉन लिया, सिंपल सा फंडा, इलेक्ट्रॉन लिया, एक्साइट हुआ और जंप कर गया, कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब देखो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसका नाम भी तो पता होना चाहिए ना भाई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ होता है, ये होता है फियोफाइटिन। कौन सा? फियोफाइटिन, which passes them to an electron transport system consisting of cytochromes। किसका? साइटोक्रोम्स। ओके, ये जो साइटोक्रोम यहाँ होता है ना, ये होता है LH2 टाइप का। किस टाइप का? LH2 टाइप का साइटोक्रोम होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार बस ध्यान में रखो। चलो फिगर 13.5, ये जो फिगर दिया है, अभी फिगर के बारे में भी अपन बात करेंगे। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल। कैसा है? डाउनहिल है। इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। अब देखो यहाँ एक टर्म आया है, वो है रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल का सीधा सा मतलब समझो ना कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इसे हम कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। अब तुम्हें पता है PS2 नीचे है, ठीक है। जो नीचे होगा, जैसे मैं तुम्हें बना के दिखा दूं कि ये मान लो मैंने रिडक्शन पोटेंशियल का स्केल बना लिया, ठीक है। ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल का स्केल बना लिया, तो ऊपर में होता है निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल और नीचे होता है पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा, तभी तो नीचे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। तो अब देखो कि जो नीचे है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना तो और ज़्यादा मुश्किल है ना। तो अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकालना और ज़्यादा मुश्किल है, तो एक तुमने पढ़ा है कि इक्वल टू क्या होता है? hc/λ, इक्वल टू hc/λ, इक्वल टू hc/λ। अब तुम खुद बताओ कि जिसका लैम्डा ज़्यादा है, यानी रेड लाइट की बात करो, जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा, है ना। तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि 680 P680 जो है वो उसको एनर्जी ज़्यादा क्यों देना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ यही एक रीज़न है। समझ आई बात? रेडॉक्स पोटेंशियल का सारा खेला है। कोई दिक्कत? द इलेक्ट्रॉन्स, अब आगे देखो, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसको यूज करना ही नहीं है, जैसा का जैसा आया उसे आगे भेज दो। बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम 1। हाँ, अब ये पॉइंट आया कि पास्ड ऑन द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम PS1। अरे भैया, ये कौन सा पिगमेंट है जिसपे पास किया जा रहा है? तो ये पिगमेंट हुआ हमारा प्लास्टोसाइनिन। एक एक पॉइंट देखते जाओ, ध्यान से क्लियर करते जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है वो देख लो। बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम PS1। क्वेश्चन ये ऐसे ही बनता है। साइमल्टेनियसली, साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700। उसको भी एनर्जी मिला तो बोलेगा अबे जब मैं एनर्जी दे रहा हूं तो हम काहे नहीं एक्साइट हो गए, और वो भी होगा ही, सही ना। कोई दिक्कत है? पक्का। एंड आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज अ ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल, जिसका ज़्यादा है। तो ये जो अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है भैया, इसका नाम क्या है? तो ये होता है हमारा प्लास्टोक्यूनोन, PQ। और प्लास्टोक्यूनोन का दूसरा नाम सरप्राइजिंगली क्या है पता है? विटामिन के है भाई साहब। विटामिन के, प्लास्टोक्यूनोन सेम चीज है। समझ आ रही बात? अब देखो, दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव्ड डाउनहिल। पहले डाउनहिल चला, फिर अपहिल चला, फिर डाउनहिल चलेगा। दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP+। कहाँ पे आ गया? NADP+ के पास। कोई दिक्कत है? बताओ।
द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस, अब यार इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन ही तो होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, NADP प्लस टू NADPH प्लस H प्लस में ये कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत है? द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग फ्रॉम PS2, कहाँ से भैया स्टार्ट, कहाँ से हुआ था, तो PS2 से स्टार्ट हुआ था। PS2 कहाँ गया भाई, हाँ, PS2 अपहिल टू द एक्सेप्टर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1। पहले क्या गया, डाउनहिल, फिर अपहिल, फिर डाउनहिल, ठीक है, और फाइनली किसको दे दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ टू PS1 को दे दिया गया। और यहाँ पे जो अपहिल टू द एक्सेप्टर था, ये हमारा कौन सा था भैया, ये हमारा कौन सा था, ये तो बताओ, अभी एक बार बताया था ना, ये है हमारा फियोफाइटिन। क्या है, फियोफाइटिन। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर, कौन सा, प्लास्टोक्यूनॉन, ठीक है। Excitation of electrons transfer to another acceptor and finally downhill to NADP plus causing it to be reduced to NADPH plus H plus। कोई दिक्कत? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं जेड स्कीम। टेंशन मतलब अभी एक बार और बताऊंगा जब मैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पूरा स्कीम बनाऊंगा। ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स शेप, दिस शेप इज फॉर्म व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन ए सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। सारा किसका खेला है, सारा खेला है रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल का। और इस पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि लो टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल चलते हैं या हाई टू लो पोटेंशियल रिडक्शन चलते हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा कि भैया ऊपर निगेटिव था नीचे पॉजिटिव है, तो जाहिर सा बात है कि मैं लो टू हाई रिडक्स पोटेंशियल जाना प्रेफर करूंगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्का? चलो अब देखो ये डायग्राम, ये डायग्राम क्या है, सबसे पहले LHC से गया किसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ये कैसा गया, ये हमारा अपहिल गया, अपहिल गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके ATP फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ATP फॉर्मेशन के साथ ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया, ठीक। उसके थ्रू LHC के पास गया और यहाँ हमारा क्या काम आया, प्लास्टोसाइनिन काम आया। फिर अगेन ये अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे जो है ये कौन सा है, ये प्लास्टोक्यूनॉन है। और भैया प्लास्टोक्यूनॉन से फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है NADP प्लस को किस में रिडॉक्स करा देता है, वो करा देता है रिडक्शन NADPH प्लस H प्लस में। ये है हमारा जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। NCERT में तो इतना दिया है ना, बट अभी हम देखेंगे कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। बट उससे पहले मैं तुम्हें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर अपन चलेंगे किधर, शेयर बाजार की तरफ। मूर्खों, शेयर बाजार वो वाला नहीं, NCERT का शेयर बाजार, तुम्हारे लिए शेयर यही है। चलो देखो क्या है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि इसके बारे में डिटेल नॉलेज ले लेते हैं। किसके बारे में, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। NCERT में आगे दिया है, बट अभी जब मैं समझाया हूँ तो अब इसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज ले लेना तो बनता है। देखो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं स्टार्ट करूँगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। फोटोफॉस्फोराइलेशन, कोई दिक्कत? इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी बोलते हैं। ओके चलो अब मैं तुमसे बात करूं अगर, तो देखो एक मैंने बनाया सबसे ऊपर स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के नीचे फिर स्पेस, और सबसे नीचे में ये है अपना ल्यूमेन। ऊपर स्ट्रोमा और नीचे ल्यूमेन। मैंने तुमसे पहले ही बात करी थी कि ऊपर क्या होता है, निगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, और नीचे क्या होता है, तो नीचे पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन नीचे आता है ना। चलो तो अब मैं तुमसे अगर बात करूं तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, PS1 के पास लाइट आई, PS1 के पास लाइट आई। ओके जैसे ही PS1 के पास लाइट आएगी तो लाइट का मतलब क्या है, एनर्जी आई।
एनर्जी आएगी तो इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है अपना इलेक्ट्रॉन बाबा। तो ये इलेक्ट्रॉन बाबा जो है, ये इलेक्ट्रॉन बाबा उछल के ऊपर चला जाएगा। मुझे एनर्जी मिल गया, मुझे एनर्जी मिल गया, मुझे निकलने दो, निकलने दो, निकलने दो, ठीक है। बोलेंगे, फिर बोलेगा अरे भाई निकल के जाओगे कहाँ, निकल तो गए, लेकिन उसको कैप्चर करने के लिए पहले से कोई और बैठा है। वो कौन बैठा है, तो वो है हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर, जो कि है Fe और S, ठीक है। ये अपना उसे, जिसे हम लोग FD फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं, FES बोलो या FRS बोलो, बात सेम है। ओके, जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये बोलेगा मेरे पास एनर्जी आ गया। आगे बैठा है फेरोडॉक्सिन, वो बोलेगा अबे चल साले निकाल मुझे, ठीक है। उसे छीन लेगा कौन, फेरोडॉक्सिन। अब जैसे ही फेरोडॉक्सिन के पास आएगा तो फेरोडॉक्सिन टेस्ट में आया, लेकिन इसे पता है कि इसके पास भी एनर्जी ज़्यादा देर नहीं रहने वाली, तो इसके आगे होता है एक कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम बी एफ, साइटोक्रोम बी, और नीचे में होता है साइटोक्रोम एफ, ठीक है। ओके, चलो, तो फेरोडॉक्सिन क्या करेगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, साइटोक्रोम बी को। ओके, जैसे ही साइटोक्रोम बी को फेरोडॉक्सिन मिला, मैं कलर चेंज कर दूं, जैसे ही साइटोक्रोम बी को फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन मिला, अब ये क्या करेगा, तो ये फिर इतने में सारे समझ जाते हैं कि यार बस ये छलावा है, अपने पास आना है और आने के बाद वापस लौट के इलेक्ट्रॉन को जाना है। तो ये चुपचाप बेचारा साइटोक्रोम बी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लास्टोक्यूनॉन को। किसे, प्लास्टोक्यूनॉन को। जैसे ही प्लास्टोक्यूनॉन को इलेक्ट्रॉन मिला तो उससे ये प्लास्टोक्यूनॉन क्या करेगा, बना देगा PQH2, ठीक है। ओके, अब ये PQH2 के पास इलेक्ट्रॉन आया। अब जैसे ही PQH2 के पास आया, ये भी समझ गया कि सेल साइकिल तो वही चल रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम F को, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ। जैसे ही साइटोक्रोम F के पास इलेक्ट्रॉन बाबा पहुंचे, साइटोक्रोम F बोलेगा, ये पता है साइटोक्रोम F जो है ना, ये एकदम निश्चल है, इसे चाहिए ही नहीं। ये बोलेगा कि नहीं, वो ज्ञान देने वाला है। वो ज्ञान देगा क्या, नहीं, जहाँ से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से तुम्हारा ओरिजिन हुआ है, तुम उसे ही डिजर्व करती हो, तुम हमारे लायक नहीं हो। कौन बोला, साइटोक्रोम F बोला। किसको बोला, इलेक्ट्रॉन को बोला। कहाँ से आया था, प्लास्टोक्यूनॉन से आया था। प्लास्टोक्यूनॉन के पास किससे आया, साइटोक्रोम बी से आया। साइटोक्रोम बी के पास किससे आया, फेरोडॉक्सिन से आया। फेरोडॉक्सिन के पास किससे आया, तो FES से आया। और FES के पास किससे है, तो PS1 से है। कोई दिक्कत, ओके। जैसे ही साइटोक्रोम F अपना कैसा है, ये लोभी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बोलेगा अरे बहन जहाँ से आई थी वहीं को जाना, मेरा दिमाग मत चाट। तो साइटोक्रोम F क्या करेगा, इसे छोड़ेगा, तो उसे लपकने के लिए तब तक में प्लास्टोसाइनिन बोलेगा कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन बीच में बैठा है उसे लपकने को, बट पता है जैसे ही प्लास्टोसाइनिन लपकेगा ना, PS1 पीछे से जोर से चिल्लाएगा अबे इधर पास कर दे, ठीक है। और आखिर में मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है, PS1 से ओरिजिनेट होना है, PS1 में जाके खत्म हो जाना है। कोई दिक्कत, पक्का है तो बताओ, पक्का। चलो अब देखो, अब जो बात है वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पे एक है PQ, तो PQ से मैंने बना दिया PQH2। तो तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन तो आना चाहिए था ना कि यार भैया आप PQ से PQH2 कैसे बना दिए, वहां तो कहीं H तो मुझे दिखा ही नहीं। तो भाई लोग याद रखना कि प्लास्टोक्यूनॉन जो है ना, PQ, ये इलेक्ट्रॉन का भी एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन का भी एक्सेप्टर है, और साथ के साथ ही ये H प्लस का भी कैरियर है। किसका, H प्लस का ये कैरियर है। ओके, अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये H प्लस है कहाँ, तो ये H प्लस हमारे ल्यूमेन में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, H प्लस हमारे ल्यूमेन में प्रेजेंट है। चलो, तो अगर मैं तुमसे बात करूं और ये जो PQ से PQH बना, ये PQH2 क्या है, ये प्लास्टोक्यूनॉल है। क्या है, प्लास्टोक्यूनॉल है। PQ क्या है, प्लास्टोक्यूनॉन है, NONE। ओके, तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये जो है प्लास्टोक्यूनॉन, ये इसने क्या क्या काम करा, तो सबसे पहले ये प्रोटॉन पंप का काम करेगा। किसका, प्रोटॉन पंप का काम करेगा। ओके, अगर प्रोटॉन पंप का काम करा यानी प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए और उसे ये खींच रहा है, तो प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है हमारे स्ट्रोमा में, ठीक है। प्रोटॉन प्रेजेंट होता है हमारे स्ट्रोमा में, उसे वहां से खींचा किसने, उसे वहां से खींचा प्लास्टोक्यूनॉन ने,
ठीक है। और उसके बाद इसे फिर कहाँ छोड़ देता है, तो ल्यूमेन में लाके पटक देता है, जा सजना तुझको भुला दिया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए हाइड्रोजन दाता। ठीक है, ओके। जब हाइड्रोजन पहुंच गया यहाँ पे, तो अब रोल आएगा एक पार्टिकल का जिसका नाम है F0 F1 पार्टिकल। कौन सा? F0 F1 पार्टिकल। वो बोलेगा अरे हाइड्रोजन बाबा, मुझे तुम्हारी ही तो जरूरत थी, कहाँ चले गए थे? हाइड्रोजन बोलेगा तुम कौन, मैं तो जानता ही नहीं। बोलेगा आओ तो बताता हूँ, बताता हूँ। हाइड्रोजन बोलेगा चलो यार देख ही लेते हैं आखिर कहना क्या चाहता है। तो उत्सुकतावश ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, ये हाइड्रोजन चला जाता है साइटोक्रोम बी एफ के पास, सॉरी गलत बोल दिया, F0 F1 के पास। ठीक है, तो F0 F1 के पास ये हाइड्रोजन जैसे ही जाएगा, नीचे में प्रेजेंट है F0 पार्टिकल, ओके, और ऊपर में प्रेजेंट है क्या, तो F1 पार्टिकल। और ये जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये कैसे प्रेजेंट होते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे, डायग्राम देखो, ये प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे, ओके। जब ये F0 पार्टिकल क्या करेगा, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। कैसा होता है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ठीक है, चलो। तो अब ये H प्लस जो है ये बोलेगा कि मेरा यहाँ क्या काम, मैं तो अपना अच्छा खासा खुश कहाँ था, मैं अच्छा खासा खुश कहाँ था, हाइड्रोजन अच्छा खासा खुश कहाँ था, वो तो स्ट्रोमा में खुश था ना। प्लास्टोक्यूनोन ने क्या किया, उसे जबरदस्ती खींच लिया, पंप कर लिया। अब यार किसी के साथ जोर जबरदस्ती करोगे तो उसे तो बुरा लगना ही है ना। तो हाइड्रोजन को बड़ा बुरा लग रहा था। तो जब हाइड्रोजन को बड़ा बुरा लग रहा था, तो बेसहारों का सहारा बना कौन, बताओ? F0 F1 पार्टिकल। उसने यहाँ से इसे लिया, H प्लस को लिया, और उसे सीधा अपने ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल से फैसिलेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, याद रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या? फैसिलेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पहुँच रहा है, ये हाइड्रोजन कहाँ पहुँच रहा है, तो ये फिर से स्ट्रोमा में पहुँच रहा है। कहाँ से? तो ल्यूमेन से। ठीक है, ओके। और ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये मेम्ब्रेन कौन सी होती है, ये मेम्ब्रेन होती है F0 F1 पार्टिकल की थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत है? चलो एक बार आंख बंद करो और सुनो, क्या मैंने अभी तुमसे क्या क्या बातें करी। देखो, मैंने बात करी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या था, PS1 था। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का हमने क्या नाम दिया, दूसरा नाम हमने दिया फ्लिप फ्लॉप मोमेंट, ओके, नो इशू। सबसे पहले PS1 को मिलेगा क्या, लाइट। जैसे ही PS1 को लाइट मिला, वो क्या करेगा, तो Fe और S फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो है उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। FeS बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि मेरे पास एनर्जी आ गया, लेकिन उसकी खुशी की सीमा तुरंत खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके आगे जस्ट पड़ा हुआ है फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन क्या करेगा, वो उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब फेरोडॉक्सिन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, तो फेरोडॉक्सिन थोड़ा समझदार हो जाता है कि अरे यार इससे खींच तो लिए, लेकिन मेरे आगे मेरा बाप भी तो बैठा है, और वो है साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स। तो फेरोडॉक्सिन ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे अपना जायदाद किसके नाम कर दिया, उसने अपना सारा जायदाद साइटोक्रोम बी और एफ के नाम कर दिया। ठीक है, साइटोक्रोम बी एफ के पास जैसे ही वो जायदाद के रूप में इलेक्ट्रॉन आया, उससे इसे किसने ले लिया, प्लास्टोक्यूनोन ने ले लिया। प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन तो लेता ही है, उसके अलावा वो स्ट्रोमा में जो हमारे बहुत सारे H प्लस प्रोटोन पड़े हुए हैं, उस प्रोटोन को भी वो पंप करता है, कहाँ, ल्यूमेन में। तो वो H प्लस लेता है और अपने आप को कन्वर्ट करता है किसमें, प्लास्टोक्यूनोल में, जो कि होता है PqH2। ठीक है, प्लास्टोक्यूनोल से फिर इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसके पास फिर इलेक्ट्रॉन आया, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम F वापस से अपने पास ले लेता है और कहता है कि यार तुम्हें जहां होना चाहिए तुम तो वहीं चले जाओ। तो ये बोलती है नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, मेरे साथ H प्लस भी तो है। तो बोलता है तोड़ दो अपना ये बंधन, और H प्लस को तोड़ के H प्लस को ल्यूमेन में पटक दिया जाता है। H प्लस बेचारा अब मायूस हो गया कि यार मैं तो अच्छा खासा भला अपने आप को स्ट्रोमा में अच्छा देख रहा था, लेकिन यहाँ तो मेरे साथ गेम हो गया। सबसे पहले बुला भी लिया, बुला के अपना काम भी निकाल लिया, काम निकाल के मेरे को छोड़ भी दिया। ठीक है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम F क्या करता है, वो बोलता है जा सजना अपने साजन के पास जा, और उसका साजन था कौन, PS1। लेकिन होता है ना, साजन के पास पहुंचने से पहले बीच में रोड़े भी तो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, तो वही रोड़ा बन के बीच में खड़ा था प्लास्टोसाइनिन, बोला तुझे तो मेरे पास से ही जाना पड़ेगा। और जब वो उसके पास से जाता है, तो जाने पे PS1 जो है साइटोक्रोम F
साइटोक्रोम एफ से ये इलेक्ट्रॉन जो है उसे प्लास्टोसाइनिन अपने में ले लेता है विलेन के तौर पे उभर के, लेकिन विलेन को तो आखिरकार हारना ही है और विलेन हारता है और ये इलेक्ट्रॉन वापस PS1 के पास पहुंच जाती है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी, आप बता सकते हो। एक और बात मैंने बोली थी कि निगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल ऊपर होता है, पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल ल्यूमेन के साइड होता है, इसे याद रखना, क्योंकि पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब, चलो देखो गाइस, ये अभी हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। देखो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी सेम, सबसे पहले बना लो स्ट्रोमा ऊपर और ल्यूमेन बाबा अपना आ जाएगा नीचे। ठीक है, ल्यूमेन को थोड़ा दूर बनाते हैं यार, ये मत सोचना कि इतना दूर बनता है, बट चूंकि बहुत सारा कुछ कंसीडर करना है ना, इस कारण से ल्यूमेन को मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ। ओके, चलो, ये बन गया अपना ल्यूमेन बाबा, ये हो गया स्ट्रोमा और ये हो गया अपना ल्यूमेन। ओके, अब देखो, सबसे पहले अभी जो हमने बात करी थी वो हमने क्या करी थी, हमने बात करी थी PS1 के बारे में। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पे खेल स्टार्ट होता है PS2 से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि PS2 अलग काम करेगा, PS1 अलग काम करेगा, दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, बट खेला स्टार्ट करते हैं अपन PS2 से। देखो होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, ल्यूमेन में प्रेजेंट है क्या, वाटर। वाटर का होगा फोटोलिसिस, ये मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर एनसीईआरटी में एक टॉपिक ही है, पैनिक नहीं करने का रे बाबा, सब बताएंगे। देखो, बट नाम जान लो, ओ इसी का मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें जब ये 2H2O है, इसे अगर मैं तोड़ दूं, तो क्या मिला रे बाबा, बताओ। सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल इलेक्ट्रॉन कितना मिला, तो तुम्हारा आंसर होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन मिला। O2 तो साइड ही होना है। तुमसे अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन कितना मिला रे बाबा, तो तुम बोलोगे कि 4H+ मिला, और साथ के साथ अपना क्या इवॉल्व हो गया, अपना इवॉल्व हो गया O2। कोई दिक्कत बॉयज, एनी दिक्कत बॉयज, बताओ है। तो देखो, अब ये जो अपना 4 इलेक्ट्रॉन निकला ना, ये किसको चला जाएगा, ये चला जाएगा PS2 को। किसको, PS2 को। PS2 से इसका होगा कैसा मूवमेंट, तो इसका होगा अपहिल मूवमेंट, अपहिल। सबसे पहला कौन सा हुआ, अपहिल मूवमेंट, और जैसे ही अपहिल मूवमेंट होगा ना, तो इसे ये खेल समझ आ चुका है कि सब एनर्जी का खेल है, मुझे आगे ट्रांसफर करना ही करना है, तो ये अपना ट्रांसफर कर देगा किसे, ये अपना ट्रांसफर कर देगा फियोफाइटिन को। ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया फियोफाइटिन को। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा यार, ये इतना बार फियोफाइटिन कर रहे हो, आखिर ये फियोफाइटिन है क्या। तो देखो, ये जो फियोफाइटिन है ना, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल। पता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, पता है, तो उस क्लोरोफिल में से मैग्नीशियम को बस माइनस कर दो और तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट बचता है, दैट इज ओनली फियोफाइटिन। ठीक है, ओके। जब ये फियोफाइटिन के पास चला गया, तो फियोफाइटिन के आगे बैठा हुआ है कुंडली मार के कौन, प्लास्टोक्यूनॉन। आजा बच्चू, कहाँ भागोगे। ये जो मूवमेंट होता है, प्लास्टोक्यूनॉन तक का जो मूवमेंट होता है, ये होता है डाउन हिल मूवमेंट। प्लास्टोक्यूनॉन तक जो होता है, ये होता है डाउन हिल मूवमेंट। कोई दिक्कत गाइस, ओके। जब ये प्लास्टोक्यूनॉन के पास आ गया, प्लास्टोक्यूनॉन का काम क्या था, प्लास्टोक्यूनॉन का एक और काम था, वो H+ को पंप कर लेता था। ये मूवमेंट कैसा होगा, डाउनहिल। ओके, जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन के पास आया, इसने उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसने उसे ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, ओके। जब ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास आया, तो इसने क्या करा, इसमें से अपने काम की चीज यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया और बाकी H+ को फेंक दिया, कहाँ पे, तो ल्यूमेन में। H+ अपना ल्यूमेन में तैर रहा है, कोई तो बचाओ हमें, कोई ना आया इसे बचाने को फिलहाल। ठीक है, आगे देखेंगे,
बचाना तो है ही यार, सबको बचाना है, ठीक है, अपन इतने निर्दयी नहीं है। ओके, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन मुंह फाड़ के खड़ा है लेने के लिए विलेन की तरह? अभी बताया था, प्लास्टोसाइनिन। यानी कि मैं तुम्हें ये बात कह सकता हूं कि प्लास्टोसाइनिन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लास्टोसाइनिन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन PS1 एंड PS2। कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो, अब इसके आगे का खेल तो बता ही चुका हूं गुरु, चलो फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। किसके पास जाएगा? प्लास्टोसाइनिन से PS1 के पास जाएगा, PS1 से ये फिर कहाँ जाएगा? फिर ट्रांसपोर्ट करके कहाँ जाएगा? तो ये FES के पास जाएगा, FES से ये कहाँ जाएगा? तो FES से ये फेरोडॉक्सिन के पास जाएगा, ठीक है। फेरोडॉक्सिन से ये कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन खड़ा है, इसे आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन खड़ा है जो क्या करेगा? तो इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। ये मैंने डायग्राम गलत बना दिया, माफ करना बच्चों, ये यहाँ नहीं आएगा, ये मैंने डायग्राम बना दिया गलत, ठीक है। हाँ अब सही है। ये किसके पास आएगा? तो यहाँ पे खड़ा है अपना क्या? यहाँ पे खड़ा है अपना क्या? यहाँ पे खड़ा है अपना ADP, NADP प्लस और H प्लस। क्या खड़ा है? NADP प्लस, NADP प्लस और H प्लस, ठीक है। जैसे ही यहाँ आया, डाउनहिल मूवमेंट के थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 NADPH में, इलेक्ट्रॉन को लेके 2 NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एक H प्लस को ये महाराज पहले NADP प्लस NADPH हो गए और इसके साथ एक H प्लस को ये बाहर कर देगा, ठीक है। ये तो हुई अपनी बात कहाँ तक कि H प्लस को छोड़ के सारा कुछ खत्म करने की। यानी कि यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे ATP भी बन गया और यहाँ पे तुम्हारा अभी तक हमारा क्या बन गया? अभी तक हमारा NADP प्लस से NADPH2 बन गया। लेकिन ATP तो नहीं बनाना गुरु, बट ATP भी तो बनाना है। अब ATP कैसे बनेगा? तो ATP के लिए तुम्हें पता है यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है, क्या होता है बताओ बताओ बताओ, सोचो और बताओ, सोच लिए। देखो, ATP के लिए यहाँ प्रेजेंट होता है F0 F1 पार्टिकल। क्या प्रेजेंट होता है? F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल। तो अब ये जो H प्लस था, ये H प्लस कहाँ से निकलेगा? ये H प्लस तुम्हारा निकलेगा ल्यूमेन से और इसी F0 F1 पार्टिकल के थ्रू होके बाहर चला जाएगा और यहाँ जाके ये क्या करेगा? तो यहाँ पे ये ADP प्लस IP से, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP प्लस IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ये ATP बना देगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्का? देखो, एक चीज जो तुम्हें बतानी थी वो ये थी ना कि ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ना, OEC, जो ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ से भी H प्लस बाहर आता है, यहाँ से भी ये H प्लस जो था ये यहाँ से भी एक्यूमुलेट होता है, या तो यहाँ से होगा। और अगर मैं तुमसे पार्टली पूछूं कि बस PS2 में कहाँ से होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा सर OEC ब्रेक होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से, H प्लस निकल के और वो ल्यूमेन में जमा हो जाता है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि PS1 में कहाँ से होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा सर ये जो PC है ना, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है ना, बड़ा निर्दयी है, उसने H प्लस को बाहर फेंक दिया, ठीक है। तुम क्या बोलोगे कि ये H प्लस को बाहर फेंक दिया, ठीक है, अपने काम का सामान लेके। चलो, यहाँ तक की बात तो समझ में आती है। अब आते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर पे। NCERT अभी पढ़ेंगे, पहले देख लो क्या है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं तुमसे बात करूं तो पहले जो ये तुम्हारा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो रहा था ना, वो किसके प्रेजेंस में एक्टिवेट हो रहा था पता है? OEC एक्टिवेट्स, दिस OEC एक्टिवेट्स इन प्रेजेंस ऑफ MnCl, यानी कि मैंगनीज, क्लोरीन और साथ के साथ कैल्शियम को भी हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, अब आते हैं अपन किस पे? अपन आते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर पे। तो देखो,
होता क्या है कि ये जो तुम्हारा 4H2O है, इसको मिला क्या, 4H2O। ये जो तुम्हारा 4H2 है, इसको मिला किसका साथ, तो इसको मिला मैंगनीज का साथ, इसको मिला क्लोरीन का साथ। ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा, मैं Mn, कल Cl, कोई दिक्कत, Mn और Cl। जैसे ही ये मिला, ये क्या करेगा, तो Mn प्लस Cl ये दोनों इसे तोड़ देगा 4H प्लस में, किसमें, 4H प्लस, और दूसरा तोड़ देगा 4OH माइनस में। ठीक है, चलो अब ये जो तुम्हारा 4OH माइनस है ना, ये तुम लिख लो रिएक्टेंट के साइड, और इससे तुम्हारा क्या बनेगा, तो इससे तुम्हारा बनेगा 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो ये जो 4OH इस साइड आया ना, इसे फिर से तुम किधर ले आओ, इसे ले आओ, क्योंकि सबको लास्ट में जाके सबको खत्म करना है। ये याद रखना कि सबको क्रिस क्रॉस करके खत्म करना है। 4OH और इसके साथ हम एक सब्सटेंस को मिला देते हैं, सपोज करो उसका नाम मैंने दे दिया X। ठीक है, तो उसके साथ जैसे ही मैंने X को मिलाया, तो ये किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ X, जैसे ही मैंने X को मिलाया तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारे यहाँ पे 2XOH होल ट्वाइस का एक कंपाउंड बन गया। ठीक है, जैसे FgOH होल ट्वाइस होता है, उसी तरह कोई भी सब्सटेंस ले लो। ठीक है, चलो अब ये जब 2x बना, 2XOH होल ट्वाइस बन गया, तो इससे क्या होगा, इससे फिर तुम्हारा सबसे पहले बाहर क्या आ जाएगा, x बाहर आएगा। x के बाद तुम्हारा पानी बोलेगा मुझे तो अकेले ही रहना पसंद है, तो वो क्या करेगा, अपने सारे मित्रों को इकट्ठा कर लेगा और 2 वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद बच जाएगा एक निरीह प्राणी, कौन सा, वो है ऑक्सीजन। तो ये थी पूरी कहानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर या फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की। कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्का गाइस। चलो, ये तो हमने बात करी रिएक्शन से पहले का। ठीक, अब मैं तुमसे सारे इक्वेशंस पूछ लेता हूँ कि कहाँ कितना बना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तब निकल जाती है तैयार करने में कंटेंट। देखो, अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि एक O2 के प्रोडक्शन में, एक O2 के प्रोडक्शन में तुम्हारा कितना वाटर टूटा, तो तुम्हारा आंसर होगा कि एक O2 के प्रोडक्शन में हमारा 2 वाटर टूटा। ओके, चलो, यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया एक O2 के प्रोडक्शन में तुम्हारा टोटल कितना इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो तुम्हारा आंसर होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, और वो 4 इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग पिगमेंट सिस्टम से एक्साइट हुआ, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पिगमेंट सिस्टम 1 एंड 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पिगमेंट सिस्टम 2। कोई दिक्कत, पक्का। चलो, अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि तुम मुझे ये बता दो कि जैसे ही तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन दोनों से रिलीज हुआ, तो तुम मुझे ये बताओ कि टोटल एक्सपोजर कितना फोटोन का हुआ, तो तुम्हारा आंसर होगा कि एक O2 प्रोडक्शन से हमारा दोनों फोटो सिस्टम पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है या फिर 4 फोटोन का एक्सपोजर होता है, यानी टोटल कितने एक्सपोजर हो गए, 8 एक्सपोजर हो गए। कोई दिक्कत, यानी अगर 8 एक्सपोजर हुए, इसका मतलब एक्सपोजर का मतलब क्या है भाई, एक्सपोजर का मतलब तो यही है ना कि प्रोटॉन का ल्यूमेन में आके इकट्ठा होना, यानी कि तुम्हारा ल्यूमेन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल 8 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन ल्यूमेन। कोई दिक्कत है, पक्का। चलो, एक और बात जो याद रखने लायक ये है, वो ये है कि अगर एक O2 प्रोडक्शन हो रहा है, तो इससे तुम्हारा 2 NADPH का बायोसिंथेसिस भी मिल रहा है। कोई दिक्कत, चलो, यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं किसके टर्म में, तो मैं तुमसे बात करूं ATP के टर्म में, तो अगर ATP के टर्म में मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो ATP के टर्म में तुम कितना बोलोगे कि या तो 4 ATP भी हो सकता है, या तो 3 ATP भी हो सकता है, या फिर 2 ATP भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्लांट टाइप। कोई दिक्कत का, तो इसी के साथ अपना साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट होता है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अब हम लोग रखना नहीं है, अभी तो बहुत पढ़ना है यार, अभी हमें चलना है किधर, तो हमें चलना है, देख लेते हैं भैया कहाँ चल रहा है।
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देखो गाइस, पढ़ा तो दिया हूँ सारा, अब पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में आता। यू वुड देन आस्क हाउ डज पीएच2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली। पीएच2 इलेक्ट्रॉन, अरे यार उसे सनलाइट तो मिल रहा है ना, पीएच2 को सनलाइट तो मिल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है ना, एनर्जी तो आ रही है ना। द इलेक्ट्रॉन्स दैट वेयर, अब देखो गाइस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पढ़ा तो दिया हुई हूँ, एनसीईआरटी पढ़ देता हूँ। देखो, यू वुड देन आस्क हाउ डज पीएच2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली। अभी पिछले पेज पे एक क्वेश्चन समझाया था, समझ आ जाएगा, यानी कि इसे कहाँ से मिल गया, वो इसी से इसे कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन मिल गया। द इलेक्ट्रॉन्स दैट वेयर मूव फ्रॉम फोटो सिस्टम टू मस्ट बी रिप्लेस्ड। सही बात है, इसके लिए यार इलेक्ट्रॉन देना है तो वाटर को स्प्लिट कर दो। दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वो कैसे, आओ देखो। तो द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द पीएच2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का टूटना, जब मैंने तुमसे अभी पीएस1 डिस्कस करा था तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, ठीक है। यानी कि ये क्या है, तो ये किससे एसोसिएटेड है, तो पीएच2 से एसोसिएटेड है। वाटर इज स्प्लिट इनटू H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन देखो, दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, क्या ऑक्सीजन क्या है, तो नेट प्रोडक्ट है, किसका है, फोटोसिंथेसिस का है। द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दिस रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम टू को कहाँ से मिल रहा है, से इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है, फोटो सिस्टम टू बेवफा हो गया, ठीक है, तो घर तोड़ने वाला हो गया, उसके पास कौन आ गया, अब जिसका घर टूटेगा यार वहां पे खलबली तो मचेगी। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ओईसी आया इसका घर तोड़ने को, ठीक है, तो इसका जैसे ही घर तोड़ने को आया तो नीचे से ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से सपोर्ट भी मिला H प्लस के रूप में, ठीक है। वी नीड टू इम्फेसाइज हियर दैट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द पीएच2। सही बात है, चिक चिक के अभी बताया हूँ। विच itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या पीएच2 कहाँ प्रेजेंट है, तो इनर साइड में प्रेजेंट है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के, कोई दिक्कत। then where are the protons then where are the protons and O2 formed likely to be released in the lumen। ल्यूमेन में कौन होगा, अभी बताया था, H प्लस को लास्टली कहाँ रिलीज करना है, उसे स्ट्रोमा से लाए थे और फाइनली रिलीज कर दिया कहाँ पे, तो ल्यूमेन में। और द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, या फिर किसी दूसरे साइड पे जहाँ पे मेम्ब्रेन हो, रख सकते हैं, बस उसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ O2 कंसंट्रेशन इज मोर। कोई दिक्कत, पक्का, चलो। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 बार बता चुका हूँ यार, तीसरा बार आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। आज यहीं तक रखो, फिर कल देखेंगे।